देखिए, ह्यूमन क्लोनिंग जो है ये एक विशुद्ध विज्ञान था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज इसकी जानकारी नहीं है। यूरोप में इस पे थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन उसके बाद कहते हैं प्रयोग रोक दिया गया था। और हो सकता है कि आज भी ये बन चुका हो, इसका कोई निर्माण, इसकी या टेक्निक बन चुकी हो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गायब होने का एक फॉर्मूला बना लिया था, आपको जानकारी होगी। लेकिन उस वक्त क्योंकि हिटलर का इतना भारी वो था आतंक कि अगर उसके ये हाथ लग गया तो वो क्या करेगा। उसी तरह हो सकता है कि ह्यूमन क्लोनिंग सक्सेस हो गई हो, क्योंकि यूरोप में काम तो हुआ था। हमारे यहाँ ह्यूमन क्लोनिंग का समझिए कि ये देवगुरु शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या थी, जो उनको भगवान शिव ने दी थी। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में लिखा है कि देवताओं के अग्रभाग से देवताओं की उत्पत्ति हुई और पृष्ठ भाग से असुरों की उत्पत्ति हुई। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति में दोनों चीजें समान रूप से रहती हैं। अच्छाई और बुराई आदिकाल से थी, इस पृथ्वी के अंत तक रहेगी, उनके बीच परस्पर संघर्ष चलता रहेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई एक नहीं थे। भृगु ऋषि जी के जो पुत्र थे वो शुक्राचार्य जी थे। उसके बाद फिर उनके बाद जो उनके पुत्र वो सब शुक्राचार्य ही कहलाए, और उन सबको ये विद्या आती थी। तो बृहस्पति देव क्योंकि क्या करते थे कि वो चिंतित थे देवताओं के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को कहा कि विद्या सीख लो उनके पास जाके। अब क्योंकि गुरु के पास कोई शरण में जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो उन्होंने भी उनको, बृहस्पति जी के पुत्र को, अपने शत्रु के पुत्र को भी सिखाई। इसमें आप देखिए कि आदमी के मरने के बाद उसको जला दिया जाता है जी। जलाने के बाद राख बहा दी गई, उसके हड्डियां फूल जो होते विसर्जित कर दिए गए। उन सबको रिवर्स करके, आप कल्पना कर सकते हैं कितना उन्नत विज्ञान था, उसको रिवर्स करके और पूरा उन्हीं चीजों को, पंचतत्वों को एक दूसरा प्रतिरूप जैसा आपका डीएनए सेम खड़ा कर देते थे। लेकिन वो केवल लिमिटेड लोगों के लिए करते थे, जो उस वक्त राजा जिनकी विचारधारा से सहमत होते थे, जिनके दरबार में वो गुरु होते थे अपने शिष्य को उसको बढ़ाने के लिए। अब कई लोगों ने मुझसे कई बार प्रश्न किया कि अगर ऐसा ही था या कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी, वो जिस महायुद्ध में कृष्ण जी भाग ले रहे थे, किसी न किसी महायुद्ध में सब किसी को कुछ खोना पड़ता है। कृष्ण जी का अभिमन्यु के साथ बेहद लगाव था, और केवल नैतिक रूप से उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया, या बचाने के बाद जीवित नहीं किया अपने योग बल से। उसका कारण यह था कि अगर ऐसा होता तो फिर जितने लोग थे वो सब आके कृष्ण जी के पास खड़े होते। सबके भाई थे, पुत्र थे, वो नहीं कहते कृष्ण जी को कि हमारे को भी जीवित करिए। अगर आप आज की परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, जी। अगर किसी को ऐसी कोई विद्या आती हो तो हर आदमी वहीं भागेगा। बिल्कुल। कोई अपने लोगों को मरता तो नहीं देखना चाहता। ये ह्यूमन क्लोनिंग को लेकर आपकी क्या विचार है कि ये विज्ञान है, चमत्कार है, या धर्मशास्त्र से कोई लिंक है? देखिए, ह्यूमन क्लोनिंग जो है ये एक विशुद्ध विज्ञान था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज इसकी जानकारी नहीं है। यूरोप में इस पे थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन उसके बाद कहते हैं प्रयोग रोक दिया गया था। और हो सकता है कि आज भी ये बन चुका हो, इसका कोई निर्माण, इसकी या टेक्निक बन चुकी हो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गायब होने का एक फॉर्मूला बना लिया था, आपको जानकारी होगी। लेकिन उस वक्त क्योंकि हिटलर का इतना भारी वो था आतंक कि अगर उसके ये हाथ लग गया तो वो क्या करेगा। उसी तरह हो सकता है कि ह्यूमन क्लोनिंग सक्सेस हो गई हो, क्योंकि यूरोप में काम तो हुआ था। हमारे यहाँ ह्यूमन क्लोनिंग का समझिए कि ये देवगुरु शुक्राचार्य जी के पास ये विद्या थी, जो उनको भगवान शिव ने दी थी। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में लिखा है कि देवताओं के अग्रभाग से देवताओं की उत्पत्ति हुई और पृष्ठ भाग से असुरों की उत्पत्ति हुई। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति में दोनों चीजें समान रूप से रहती हैं। अच्छाई और बुराई आदिकाल से थी, इस पृथ्वी के अंत तक रहेगी, उनके बीच परस्पर संघर्ष चलता रहेगा। अब आपको तय करना है कि आप देव पक्ष से लड़ेंगे या दैत्य पक्ष से लड़ेंगे, जिस तरफ से भी होगा। आदि गुरु, माफ करिएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई एक नहीं थे। भृगु ऋषि जी के जो पुत्र थे वो शुक्राचार्य जी थे। उसके बाद फिर उनके बाद जो उनके पुत्र वो सब शुक्राचार्य ही कहलाए, और उन सबको ये विद्या आती थी।
तो बृहस्पति देव क्योंकि क्या करते थे कि वो चिंतित थे देवताओं के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को कहा कि विद्या सीख लो उनके पास जाके। अब क्योंकि गुरु के पास कोई शरण में जाता है तो उन्होंने कहा कि मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो उन्होंने भी उनको बृहस्पति जी के पुत्र को, अपने शत्रु के पुत्र को भी सिखाई। इसमें आप देखिए कि आदमी के मरने के बाद उसको जला दिया जाता है जी। जलाने के बाद राख बहा दी गई, उसके हड्डियां फूल जो होते विसर्जित कर दिए गए। उन सबको रिवर्स करके आप कल्पना कर सकते हैं कितना उन्नत विज्ञान था। उसको रिवर्स करके और पूरा उन्हीं चीजों को, पंच तत्वों को एक दूसरा प्रतिरूप जैसा आपका डीएनए सेम खड़ा कर देते थे। लेकिन वो केवल लिमिटेड लोगों के लिए करते थे, जो उस वक्त राजा जिनकी विचारधारा से सहमत होते थे, जिनके दरबार में वो गुरु होते थे अपने शिष्य को उसको बढ़ाने के लिए। अब कई लोगों ने मुझसे कई बार प्रश्न किया कि अगर ऐसा ही था या कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी, वो जिस महायुद्ध में कृष्ण जी भाग ले रहे थे, किसी न किसी महायुद्ध में सब किसी को कुछ खोना पड़ता है। कृष्ण जी का अभिमन्यु के साथ बेहद लगाव था और केवल नैतिक रूप से उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया या बचाने के बाद जीवित नहीं किया अपने योग बल से। उसका कारण ये था कि अगर ऐसा होता तो फिर जितने लोग थे वो सब आके कृष्ण जी के पास खड़े होते, सबके भाई थे, पुत्र थे। वो नहीं कहते कृष्ण जी को कि हमारे को भी जीवित करिए। अगर आप आज की परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, जी जी जी, अगर किसी को ऐसी कोई विद्या आती हो तो हर आदमी वहीं भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अपने लोगों को मरता तो नहीं देखना चाहता। तो प्रकृति की एक सामान्य क्रम है, जब वो क्रम बिगड़ जाता है तो फिर प्रकृति उसमें कोई ना कोई आपको दंडित करती है। तो प्रकृति में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये विद्या आज भी लोग, मैं नहीं कहता कि नहीं जानते होंगे, लेकिन वो संसार से कटे हुए हैं। आप हिमालय चले जाइए, कोई 1500 साल से बैठा हुआ है योग साधना में, कोई उससे ऊपर बैठा हुआ है, कोई कम भी बैठा हुआ है, लेकिन ये विद्याएं आज भी जीवित हैं। मैंने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, तो मैंने अपने गुरु से इतना कुछ सीखा है। मेरे गुरु के बारे में तो खैर मैं वर्णन करने लगूंगा तो बहुत समय पड़ जाएगा। तो उनको बहुत कुछ विद्याएं इस तरह की आती है कि वो जीवन का आधार बदल देते थे आपका। एक बात और बताता हूं क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग, कोई आप ये भ्रमित मत होइएगा कि ये धर्म ग्रंथ में है, पुराण है, ये वेद है, ये सब एक इतिहास है। और इससे जब आपका अगस्त्य ऋषि को भी इसके बारे में जानकारी थी। जब भगवान राम युद्ध लड़ने गए थे रावण के साथ, तो अगस्त्य ऋषि जब नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह रचना की जाए, तो उन्होंने सूर्य विज्ञान सिखाया था भगवान राम को, जिसमें आपको पता आदित्य हृदय स्तोत्र उसका एक छोटा सा पाठ है। और उन्होंने भी अपना, जब उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, तो अपनी ह्यूमन बॉडी से अपना एक क्लोनिंग करके जीते जी साइड में वो करके उन्होंने उससे प्रश्न किया था कि बताओ अब मैं क्या आगे की रचना कैसे करूं। तो उससे वो कर पाए थे संवाद, वो भी विज्ञान ही था। आज जो प्रश्न हमको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है 100 साल बाद हमको मिल जाए, 150 साल में मिल जाए। तो ये कहना ये जड़ता होगी या मूर्खता होगी। उस वक्त का विज्ञान बहुत उन्नत था और वो लोग ये भली भांति समझते थे कि किसी के भी हाथ में ये चीज़ पड़ गई तो वो इसको केवल और केवल विध्वंस के लिए लगाएगा। तो ह्यूमन क्लोनिंग को आप ऐसे मत समझिए, ये विशुद्ध विज्ञान था और बहुत सारे इस तरह से विज्ञान भरा हुआ है। मेरा सवाल इसमें बलजीत जी कि जिस तरीके से वैश्विक युद्ध की तैयारी चल रही है, विश्व सत्ता की तरफ देश भाग रहा है, दुनिया भाग रही है, अगर ये विश्व सत्ता के लिए किसी के हाथ जो है ये क्लोनिंग की विधा हाथ लग जाए या विज्ञान हाथ लग जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, अगर उनके हाथ ये लग जाती है तो वो तो सीधी सी बात होगी। पहले तो मैं मानता नहीं कि उनके हाथ लग पाएगी, लेकिन अगर लग जाती है तो जिसकी बुद्धि जिस संस्कारों से बंधी होती है वो वैसा ही कार्य। मान लो उदाहरण के लिए मैं हूँ, तो मेरी बुद्धि अगर कुत्सित है और दूषित है तो मैं केवल उसका गलत प्रयोग करूँगा। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं अपने आप को कभी मरने ही नहीं दूंगा, जब कुछ होने लगेगा क्लोनिंग करके फिर अपना एक प्रतिरूपण खड़ा कर देता हूँ। मुझे रक्त बीज, आप क्या समझते हैं कि रक्त बीज कोई ऐसा था कि कोई एक ग्रंथ था जिसमें कह दिया गया उसकी बूंद गिरी और बूंद गिरने के बाद एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया? ये क्या था?
ये क्लोनिंग ही तो थी। आप समझिए, ब्रह्मा जी को आप समझे कि उन्होंने कोई कहा कि तथास्तु, अगर आप ये मानते हैं कि तथास्तु कहते ही जीवन चीज़ें बदल गई, तो ऐसा नहीं था। उसमें क्लोनिंग एक विज्ञान था। रक्त, बीज, स्पर्म और ब्लड से जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको पता है स्पर्म और ब्लड में 90% समानता है। तभी हम कहते हैं कि देखिए मेरा खून है या इस तरह से है। तो सारी चीज़ें आपको ये समझनी होगी कि रक्त बीज का जो कार्य था वो भी क्लोनिंग वाला प्रोसेस था। उसको समाप्त करने के लिए फिर महाकाली ने एक टेक्निक अपनाई थी, उसको तोड़ने के लिए पूरे चक्र को। तो ये विज्ञान ही था, इसको आप अलग दृष्टि से मत देखिए, ये ऐसे था।